A very warm welcome. How are you? I hope you people are fine and preparing well. So, before I tell you something really interesting in this video, I must tell you that you people are going just great and doing great if you are really focused and targeted towards your goal. As you all know, that many times students come across such questions that if we want to prepare for bank exams, especially the banking exams, that kind of thought which comes to our mind कि बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन करना मीन्स लाइक वेरी डिफिकल्ट क्लियरिंग द इंग्लिश पार्ट. I do not know that why such myths have been created or students have just like they are accustomed to this that clearing bank exams means a very tough fight, holding bulls by the horns, like to deal with English. English is nothing, just a language. मैं हमेशा बोलता रहता हूँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज के जैसे ट्रीट करो. न जाने क्यों आपके दिमाग में ये आता है ख्याल कि इंग्लिश को क्रैक करना, इंग्लिश के पार्ट पे बैंकिंग के एग्जाम में इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना. ये चीज़ हमें दिमाग से निकाल देनी है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो लोगों के मन में, बच्चों के मन में हमेशा चलता रहता है. और मैं हमेशा चाहता हूँ ये सवाल मन में आए ही ना. हम ऐसे डील करें, ऐसे समझें कि भाषा है भाई, लैंग्वेज है, जैसे अदर लैंग्वेजेस होती है वैसे ये भी लैंग्वेज है. जस्ट डील इट विद अ सॉर्ट ऑफ असर्टिव वे, एक पॉजिटिविटी के साथ कि एक भाषा है, सिंपल तरीके से रखना है. कुछ पिन पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपको बहुत ज़रूरी है आपके प्रिपरेशन के लिए और आप उसको ज़रूर ऐड करो. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड हिंदी एंड with the same goes with English. Bilingual, I'll keep it. So सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि डेली आप अपनी रीडिंग को बढ़ा दो. वॉट एवर द टाइम यू आर गिविंग टू द पार्ट ऑफ रीडिंग, जस्ट इंक्रीज दैट. आप उसको बढ़ा दो, डेली रीडिंग करना शुरू कर दो और ज़्यादा रीड करो. द मोर यू रीड द मोर आउटकम यू गेट. दैट इज इंग्लिश बैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती है. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. बाय कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आई मीन स्टूडेंट्स की हाउ डू यू इन्फर वॉट एवर यू रीड. डू यू इन्फर समथिंग और यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग लाइक समथिंग, कुछ भी. तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली रीड नहीं करना है. यू आर देयर, यू आर सपोज टू रीड एंड अंडरस्टैंड. कॉम्प्रीहेंड करना है आपको. यू नीड टू जनरेट योर फैथम. आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटाइज जो चीज आपको करनी है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी है. भाषा को सिर्फ एक सब्जेक्ट के जैसे, भाषा को सिर्फ एक सब्जेक्ट के जैसे, अदर सब्जेक्ट्स हैं आपको जहां फैक्ट्स चाहिए, जहां पर आपको लर्निंग चाहिए, जहां पर आपको शायद कैलकुलेशंस चाहिए, आपको कुछ फन डेज चाहिए, इंग्लिश में नहीं है ये सब. इंग्लिश भाषा है, सिंपल रखो. इसको आप डेली रीड करोगे, इंटरेस्ट आपका बनने लग जाएगा और इंटरेस्ट बनते ही आपके पास क्या होगा, एक आपके पास एक श्योर शॉर्ट टूल बन जाएगा. वो इंटरेस्ट, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो इंटरेस्ट आपको मोटिवेट करेगा इंग्लिश डेली पढ़ने में, उसको समझने में, रीड करने में, इवन इंटरैक्ट करने में. ये बात हमेशा ऐड करता हूं और आज मैं इस पॉइंट को सबसे नंबर 1 पे रख रहा हूं कि आपको डेली जो रीड करते हो उसको आप, यू हैव टू जस्ट इनहैंस द पीरियड. ओके, यू हैव टू जस्ट गो अहेड. You have to just make it sure that if you were reading for some 15 minutes, 10 minutes or 20 minutes, do it. Let's do it for 30 minutes now. Let's do it for an hour. If you're doing, earlier you were doing for 30 minutes. Make sure you keep on reading every day. Do not miss a day, single day. The second thing which I would assist and make sure that you do it. Second thing is that you keep on writing something. How? Now, how to write if you don't know English? हमें आती नहीं तो हम लिखे कैसे. जो आप रीड करते हो उससे जो आप इन्फर करते हो, वॉट एवर यू इन्फर विद दैट रीडिंग, either that is a newspaper or something, some sort of portfolio, wherever you get something, magazines or books, आप लिखना शुरू करो. लिखने से क्या होगा, you would start expressing yourself. लिखने से बहुत कुछ एक्सप्रेस होता है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, गलतियां करोगे वहीं से सुधरोगे. तो कीप ऑन डूइंग दैट. ये सब चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी इंग्लिश के पार्ट पर. बैंकिंग एग्जाम्स के, बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बच्चों ये करना पड़ेगा. अंग्रेजी कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने एक दिन कुछ घुट्टी पी, घुट्टी असर कर गई और आपका काम बन गया. नहीं, भाषा ऐसे नहीं आती. आप आज जाकर डच सीख लो, फ्रेंच सीख लो, लैटिन सीख लो, आप जाकर कोई
दूसरे देश की कोई भाषा, कोई भी भाषा जो आपको लगती है इंटरेस्टिंग, मतलब आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ, वो सीख लो और अचानक से आ जाए। हिंदी, इफ़ यू आर नॉट यू नो लाइक इन वेरी मच कंपैटिबल विद हिंदी लैंग्वेज, इवन दो यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट ना, हिंदी भी नहीं आएगी एकदम से, आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, पढ़ के, सुन के, रीड करके। इंग्लिश में वही करना है भाई, अचानक से नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, थोड़ा टाइम दो, ये आपको करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस। आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, जो वीडियोस देख रहे हो आपको कैसे हेल्प कर रही हैं। मेरी क्लासेस का शेड्यूल मैंने आपको पहले भी शेयर करा, एक बार फिर से शेयर करना चाहता हूं कि आप मॉर्निंग 8 o'clock द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में आओ, उसमें रीडिंग सिखाता हूं। 11 o'clock मॉर्निंग डेली मैं आपको ग्रामर कराता हूं। 4 o'clock शाम को मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टॉप दो, ये आपको करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस। आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, जो वीडियोस देख रहे हो आपको कैसे हेल्प कर रही हैं। मेरी क्लासेस का शेड्यूल मैंने आपको पहले भी शेयर करा, एक बार फिर से शेयर करना चाहता हूं कि आप मॉर्निंग 8 o'clock द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में आओ, उसमें रीडिंग सिखाता हूं। 11 o'clock मॉर्निंग डेली मैं आपको ग्रामर कराता हूं। 4 o'clock शाम को मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर क्लासेस देता हूं। और 6 बजे बी अ बैंकर बैच में आओ आप, उसमें मैं आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस कराता हूं। तो आपके पास एक पूरा सीक्वेंस है इंग्लिश का कवर करने के लिए। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुपर डुपर कूल, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यू नो क्या, अगर आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उसको एक चार चांद लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं यू वांट गेट द फ्लाई, है ना, वो फ्लाई हाई वाला मोशन चाहते हैं, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2+1 का लाइफ टाइम ऑफर है, विच आई एम लेटिंग यू नो कि आज ही जाकर वो ऑफर अवेल करो। पता है क्या है वो? अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो या 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसमें आपको 1 साल का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। यस, आई मीन इट। अगर आपको डाउट हो रहा है तो अभी के अभी आप ये जो लिंक है, इस वीडियो के लिंक में जाओ और वहां पर आप चेक करो। उस लिंक पर क्लिक करके आपको करना क्या है, सिंपली मेरा जो नाम है उसके जो इनिशियल 3 लेटर्स हैं, यानी कि रत्नेश का RAT10 लगाना है और बस आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया। आपको ये 2+1 का ऑफर जरूर लेना है। आपको पता है इससे हमें पुश मिलता है। दिस एक्चुअली हेल्प अस टू पुश आवरसेल्व्स टू द लिमिट्स, वो लिमिट्स क्रॉस करने के लिए कि हाँ सर, हम इससे हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक अंदर से मोटिवेशन कि अब मेरे पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन है। इफ आई गो फॉर 1 year, इफ आई गो फॉर 2 years, मेरे भाई बहन भी तैयारी करते हैं, वो भी करेंगे आगे, तो आई गेट एडिशनल 1 year, दैट मेक्स 3 years। तो वंडरफुल, जस्ट अमेजिंग। और इस ऑफर को, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल हाथ से मत जाने दो। और बस ध्यान रखो, जो मैंने तरीके बताए उनको रेगुलरली करो आप, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। एंड आई मीन इट कि आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।